मालिकुल मुल्क व दब्बरहु तदबीरा सलावत बावाज़ सुम्मा सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद वल महमूदिल अहमद सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे कुलूबिना अबील कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सलावत। सारे हजरात बाबा जी दुआ है कायनात का अज़ीम मालिक बानियान की ये सफ़े मातम बिछाई अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मोमिनीन का चल कर आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। कायनात का अजीम खालिक जितने बीमार हैं बीमार करबला के वास्ते सबको सेहतियाबी अता फरमाए। कायनात का अजीम मालिक हम सब की तमाम शरई हाजात को अपनी बारगाह में पूरा फरमाए। बानियान के मोमिनीन के जुमला सादात मोमिनीन हजरात तशरीफ फरमा हैं, सब के जितने मरहूमीन हैं सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सलवात सारे हजरात बाबाजी बुलंद पढ़ ली। जब तक है उल्फत शब्बीर का दावा मुझको, जब तक है उल्फत शब्बीर का दावा मुझको, बार किस तरह यजीदों के मैं उठा सकता हूँ। और मेरे रोदाद के कुछ ऐसे बाप भी हैं नकवी, मेरे रोदाद के कुछ ऐसे बाप भी हैं नकवी, खुद भी रोता हूँ जमाने को भी रुला सकता हूँ। सलवात सारे हजरात बाबाजी बुलंद पढ़ लें। अजीज़ान मोहतरम, मैंने आप हजरात के सामने जो तिलावत की है उसके ज़िमन में सलवात पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद आले मोहम्मद। थोड़े से वक्त में बेहतरीन नौकरी आपके सामने गोश गुजार करने लगा हूँ। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हबीब कह दीजिए मैं आपसे कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे कुर्बा से मोहब्बत। समझ आ रही है जी मेरी बात? पहली पहली नौकरी है, पढ़ने वाला भी पहला नहीं, आप सुनने वाले भी पहले नहीं है। जिक्र उनका है कि जिनके जिक्र के लिए या रसूल होना जरूरी है या खुदा होना जरूरी है। नौकरी है कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। बस मैंने अपने वक्त के मुताबिक हसन भाई ये जो लफ्ज़ मुवद्दत है ना, उलमा ने इसकी कुछ इकसाम लिखी, लफ्ज़ मुवद्दत उनमें से चंद मैं जनाब की गोश गुजार करने लगा हूं। सबसे पहला लफ्ज़ है इस्तस्हान। मोहब्बत की कई किस्में, लफ्ज़ है इस्तस्हान। ये पंखा अगर इधर चलता है दीवार को हवा दे रहा है तो मेहरबानी थोड़ी सी, यानी दो इंसानों के बाहमी ताल्लुक को इस्तस्हान कहते हैं। दो इंसानों के बाहमी ताल्लुक को इस्तस्हान। इसके बाद है लफ्ज़ खुल्लत। लफ्ज़ खुल्लत, एक खिलवत होता है, एक खुल्लत। खिलवत तन्हाई को कहते हैं, खुल्लत जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिससे तुम मोहब्बत करते हो, फिर उसके अलावा किसी और के बारे में ना सोचना। और उसके बाद है लफ्ज़ मोहब्बत, या यूं कह ले लफ्ज़ इश्क। इश्क उसको कहते हैं कि जिसके हो जाओ, इश्क जिससे हो जाए
फिर दुनिया में उसके सिवा कोई नजर ना। और लफ्ज है मोहब्बत। मोहब्बत मैं भी आपसे करता हूं, मोहब्बत आप भी मुझसे करते हैं, लेकिन मोहब्बत में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनसे फर्क पड़ जाता है। मोहब्बत है, आप गुजर रहे हैं, मैं भी आपको सलाम करता हूं, आप भी सलाम करते हैं। एक दिन आपने सलाम नहीं बुलाया, यार बड़ा चौधरी हो गया, सलाम ही नहीं बुलाया, बड़ा यार ताल्लुक भी मेरे नाल है, सलाम भी नहीं बुलाया। यानी मोहब्बत में फर्क आ गया ना। मोहब्बत है लेन देन पे, किसी बात पे हमारा आपस में झगड़ा हो गया, दस्ते गिरेबान, एक दूसरे को गाली भी दे ली, ये मोहब्बत है। ये उस मयार पे नहीं है, ये उस मयार पे नहीं है। उसके बाद लफ्ज है मवद्दत। मवद्दत उसको कहते हैं जिसके बगैर जिंदा न रहना। हैदरी जी हाँ, मवद्दत उसको कहते हैं जिसके बगैर जिंदा न रहा जाए। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल, मछली कभी जिंदा नहीं रह सकती। मछली का तड़पना यह बताता है कि मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इसके बाद एक और लफ्ज है, लफ्ज विला, जिसके बारे में मासूम फरमाते हैं ये इतना बड़ा लफ्ज है विला कि ये अल्लाह ने सिर्फ अंबिया के लिए तख्लीक किया। ये लफ्ज विला, अक्सर हम कहते हैं विलाए अली, मोहब्बत अली और है, विलाए अली और है। विला उस मकाम को कहते हैं जहां पर आम इंसान का पहुंचना नामुमकिन हो जाए, जहां इंसान की सोच खत्म हो जाए, जहां अंबिया मकाम ही ऐसा है। विला मासूम कह रहे हैं कि अंबिया यानी नबी, नबियों के बगैर इस लफ्ज को कोई पा ही नहीं सकता। इस लफ्ज के मायार पर अगर किस पूरा उतर सकता है तो वो सिर्फ नबी है, जो लफ्ज बिला पे पूरा। लफ्ज मुवद्दत, चंद एक मैंने मिसालें दी, अभी मेरे पास टाइम थोड़ा है भाई, चले फिर से इंशाल्लाह। एक सलवात का हदिया हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, आका ये जो आपने कहा है कि लफ्ज अजर रिसालत, ये किन के लिए, ये किन के लिए है? अभी जाबिर जैसा सहाबी रसूल से पूछे मजमा आम में, ये जाबिर वो है जो पहला जवार है मौला हुसैन बादशाह की कब्र। ये जाबिर वो है जिसे सैयदा इतना मकाम है। और मजमा आम में हसन भाई पूछ रहे हैं, आका ये आपने जो अजर रिसालत मांगा है किसके लिए मांगा? मोहम्मद मुस्तफा फरमा रहे हैं, सुनो मैं तुम्हें बताता हूं अजर रिसालत किसके लिए मांगा है। मेरे बाद अली है, अली के बाद फातिमा है, फातिमा के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है, हुसैन के बाद जैनुल आबिदीन है, जैनुल आबिदीन के बाद मोहम्मद बाकिर है, मोहम्मद बाकिर के बाद जाफर सादिक है, जाफर सादिक के बाद मूसा काज़िम है, मूसा काज़िम के बाद अली रजा है, अली रजा के बाद मोहम्मद तकी है, मोहम्मद तकी के बाद अली नकी है, अली नकी के बाद हसन अस्करी है, हसन अस्करी के बाद हमारा 12वां बेटा जो हुज्जत है इस जमीन पर, उसके तक पहले से लेकर आखिरी तक के लिए मांगता हूं अजर रिसालत। और ये अजर रिसालत मोहम्मद मुस्तफा ने गदीर के मकाम पे हाथ को बुलंद करके मांगा। यही अजर रिसालत लोगों को बताया, ये उसके लिए मांग रहा हूं जिसका आज हाथ में तुम्हें बुलंद करके दिखा रहा हूं, ये है अजर रिसालत, इनके लिए मांगता हूं तुमसे। कभी हसन मुज्तबा के अपने कंधों पे सवार करवा कर हुसैन जैसे इमाम पूछते हैं, नाना लोगों के सवारी की तो मुहारे हैं, हमारी सवारी की मुहारे ही नहीं है, हमारी सवारी की मुहारी ही नहीं है। नबी करीम फरमा रहे हैं, जहां तुम्हारा दिल चाहे वल्लैल की जुल्फों को खींचते
मोहम्मद मुस्तफ़ा बता रहे हैं, इनके लिए मैं बता रहा हूँ, इनके लिए बता रहा हूँ, इनके लिए तुमसे अजर रिसालत मांग रहा हूँ। कभी इस फातिमा ज़हरा के दर पे जाकर आयत इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा पढ़ के बता रहे हैं, इनके लिए अजर रिसालत चाहता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा बता रहे, कभी मुबाहला में ले जाके बता रहे, इनके लिए अजर रिसालत मांगता हूँ। लेकिन अफसोस ये है, मुसलमानों ने जो अजर रिसालत दिया, वक्त की कमी है, मुसलमानों ने जो अजर रिसालत दिया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को पहला अजर रिसालत दिया अली को ज़र्ब लगा, पहला अजर रिसालत दिया। सैयदा के दरवाजे जलाकर अजर रिसालत दिया, हसन के जनाजे में तीर मार कर अजर रिसालत दिया, हुसैन जैसे इमाम को शहीद करके अजर रिसालत दिया। अजर रिसालत मांगता रहा हुसैन कि अजर रिसालत मेरे नाना ने कहा था कि हमारे अजर रिसालत चाहिए। उम्मत ने जो अजर रिसालत दिया करबला के मैदान में, हुसैन ने 10 मुहर्रम को वो अजर रिसालत दुनिया को दिखाया। दुनिया वालों, जो अजर रिसालत मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे लिए मांगते थे, उसी अजर रिसालत इन लोगों ने कैसे दिया है। कभी हसन के जनाजे में तीर, कभी अली के जनाजे में, कभी हुसैन के जनाजे में तीर, कभी अब्बास के जनाजे में तीर मार मार के अहले बैत को इन्होंने अजर रिसालत दिया कि हुसैन जैसा इमाम अल्लाह की बारगाह में सजदा दे के कह रहे हैं, अल्लाह अब तू राजी है।